हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स, उसके न्यूमेरिकल्स हम देख रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तक आ गए थे हम। और अगर आपको इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व चाहिए तो ऑलरेडी सॉल्व है, थ्योरी लेक्चर्स भी अवेलेबल है। मैं एक काम करूंगा, ये जो चैप्टर है या और भी चैप्टर है, सारे चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी, सिलेबस भी सेम है, न्यूमेरिकल्स भी सारे सेम है। अगर आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है तो मैं सभी चैप्टर्स के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे विथ थ्योरी लेक्चर्स एंड न्यूमेरिकल एज वेल। ठीक है, बट अभी हम दोबारा कर रहे हैं तो वापस पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। मैं पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, अ मोटरसाइकिलिस्ट, ओके फिर से, इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल्स इनसाइड अ स्फीयर ऑफ डेथ। क्या है, किस पे बेस्ड है ये प्रॉब्लम? स्फीयर ऑफ डेथ का कंसेप्ट है, पढ़ाया हुआ है। ठीक है, inside a sphere of death, the speed of the motorcycle varies between 6 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। अभी ऐसा क्यों? तो थोड़ा कॉमन सेंस, जब आपने देखा होगा, मान लो ये स्पीयर है, इसमें वो मोटरसाइकिल चलती है ना। देखो नीचे, ऊपर से जब नीचे आता है ना तो स्पीड बढ़ती जाती है अपने आप, लेकिन नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना तो फोर्स ज्यादा लगने लग जाते हैं तो स्पीड कम होता है। तो मिनिमम क्या देखे रखा है? 6 मीटर पर सेकंड, और मैक्सिमम क्या देखे रखा है? 10 मीटर। मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है पता है? एट द टॉप मोस्ट। और वेलोसिटी मैक्स कहाँ पे होती है पता है? एट द बॉटम। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी दे के रखी है वो है 6 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे जो दे के रखी है वो है 10 मीटर पर सेकंड। तो इसको क्या लिखेंगे? वेलोसिटी एट द टॉप दे के रखा है, वेलोसिटी एट द टॉप, ठीक है, वो है 6 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी एट द बॉटम वो दे के रखा है 10 मीटर पर सेकंड। इतना समझ में आ जाना चाहिए, कॉमन सेंस। ठीक है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द डेथ। डायमीटर कैलकुलेट करना है। डायमीटर मतलब क्या? 2 इंटू रेडियस, वो कैलकुलेट करना है हमको। ऑल्सो व्हाट आर द मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दोज टू स्पीड्स। मतलब v मिनिमम एट द टॉप कितना होगा और v मिनिमम एट द बॉटम कितना होगा। ये तो दे के रखिए कि मोटरसाइकिल इन स्पीड से चल रहा है, कि उसका ठीक है कि वो सर्कुलर मोशन या फिर जो भी है वर्टिकल सर्कुलर मोशन वो परफॉर्म कर पा रहा है। लेकिन ये जो 6 मीटर है उससे भी हम इसमें टॉप पोजीशन पे उससे भी कम वेलोसिटी पे चल सकते हैं क्या? तो वो निकालने का है, और वो वेलोसिटी कितनी होगी। वैसी 10 मीटर पर सेकंड से तो आराम से कर पा रहा है। ठीक है, बट लेकिन मान लो 10 मीटर पर सेकंड से कितना कम वेलोसिटी हम इस पॉइंट पे एट द बॉटम पे कर सकते हैं। ये टॉप है, ये बॉटम है, तो बॉटम पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, ये वाला पॉइंट हमको निकालना है। तो बहुत सिंपल, पहले तो हमको डायमीटर निकालना है। जब आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन की स्टडी करते हो ना तो वहां पे एक प्रिंसिपल आता है, जैसे आपने टॉपिक में भी पढ़ा होगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले ढूंढते वक्त हम एक प्रिंसिपल का यूज करते थे, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो क्या है? यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है, यहाँ पे भी टोटल एनर्जी उतनी होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी कभी कम या ज्यादा नहीं होती, सेम रहती है हर जगह पे। तो वही करेंगे हम, क्या? यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलता है वो? टोटल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बॉटम। टोटल एनर्जी कैसे लिखना? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द बॉटम। ठीक है, ये कंसेप्ट बस, बाकी खत्म। अभी ये वेलोसिटी पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, हाफ एम वी टी स्क्वायर वेलोसिटी एट द टॉप, प्लस अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, सॉरी क्या होता है? एम जी एच। मान लो ये सर्कल है, सॉरी ये है सरफेस, अर्थ सरफेस, यहां से, और ये मान लो सेंटर है, ये एक रेडियस हो गई, ये रेडियस। तो ऊपर हाइट कितना हो गया टोटल? आर प्लस आर, 2r। ऊपर हाइट कितना हुआ? जब यहाँ पे रहेगा वो मोटरसाइकिल वाला, ठीक है, तो हाइट रहेगा उसका 2r। तो एम जी और ये 2r मैंने लिखा ब्रैकेट में, इज इक्वल टू, सही, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बॉटम का स्क्वायर, वी बॉटम का स्क्वायर। अभी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 0, क्यों? क्योंकि हाइट कितनी है, यहाँ पे हाइट 0 है, तो एम जी एच, एच की वैल्यू 0, सारा 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है एट द बॉटम। अब ये यहाँ पे देखो, मैं क्या करता हूँ, एम कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या बचा? हाफ वी टी स्क्वायर प्लस जी इंटू 2r। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा मैंने, इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एम एम कट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं? वैल्यूज डाल देते हैं। देयरफॉर अभी यहाँ पे देखो, हाफ
टॉप की वेलोसिटी कितनी है 6, ठीक है, टॉप की वेलोसिटी कितनी 6, उसका स्क्वायर 36 प्लस कुछ स्टेप्स में कम कर रहा हूं। जी की वैल्यू ले लो 10, 2r तो निकालना ही है हमको, 2r निकालना ही है, इज इक्वल टू हाफ इंटू वीबी 10 का स्क्वायर 100, बस इसको सॉल्व कर जाएंगे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया ये 18 प्लस 10 इंटू 2r, ये 50, 10 इंटू 2r इज इक्वल टू 50 माइनस 50, ये 18 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो गया फिर सब्ट्रैक्शन 32, देयरफॉर 2r इज इक्वल टू ये 10 उसके साथ मल्टीप्लाई कर उधर जाके डिवाइड, 32 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना आ जाएगा 3.2, और क्या है 2r ही निकालना है, किस में देके रखा है मीटर पर सेकंड, तो हमारा डायमीटर आ गया 3.2 मीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ये आ गया डायमीटर, यहां तक का पार्ट सॉल्व हो गया। तो अभी उन्होंने बोला है कि टॉप पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है और बॉटम पे मिनिमम कितनी हो सकती है, ठीक है, ओके। तो देखो मिनिमम डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप का फॉर्मूला वो होता है अंडर रूट जी आर, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, कैसे आया वो मत पूछो, ठीक है, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि कैसे आता है। 10 इंटू आर क्या हो गया 2r आ गया 3.2, ठीक है, तो अभी r कितना आएगा वो निकालते हैं, रेडियस कैसे r यहां से 3.2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.6 है ना, 32/2 16 वो पॉइंट, तो आ गया 1.6 इज इक्वल टू 1/16 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, मतलब टॉप पे 6 मीटर पर सेकंड से भी कम वेलोसिटी रहेगा तो चलेगा, फिर भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, बट मिनिमम कितनी हो सकती है 4, अगर 4 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी कम हो गई बॉटम पे जाके सीधा गिर जाएगा वो नीचे, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी कम नहीं होनी चाहिए, कहां पे एट द टॉप, ठीक है। अभी एट द बॉटम पे मिनिमम वेलोसिटी कितना होता है 5 GR, ठीक है, अभी देखो मैंने GR की वैल्यू √16 निकाली, मतलब सॉरी √GR की वैल्यू निकाली है 16, तो मैं डायरेक्ट डाल देता हूं 5 इंटू 16 सॉरी, या फिर सिंपल 18 नहीं, मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, 16 को बाहर लेके आता हूं, 16 को अगर बाहर लेके आएगा 4√5 और ये मीटर पर सेकंड, इसको सॉल्व करना हो तो करो, ऐसा ही रहने दिया तो भी चलेगा, 4√5 मीटर पर सेकंड, ये हो गया बॉटम पे मिनिमम वेलोसिटी। 10 है, 10 से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आकर अगर इससे कम वेलोसिटी हुआ तो ये ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, ठीक है, ये ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं हो, तो हमने डायमीटर निकाला 3.2 मीटर, ठीक है, एट द टॉप मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है 4 मीटर पर सेकंड, एट द बॉटम मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है 4√5 मीटर पर सेकंड, इतना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये 18th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी हम लेते हैं 19th, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं, मैं पढ़ता हूं, ठीक है। अ मेटेलिक रिंग ऑफ मास 1 kg, देखो पहले क्या देके रखा है, रिंग देके रखा है, ठीक है, उसका मास देके रखा है 1 kg, रेडियस भी दिया होगा, रेडियस r कितना दिया हुआ है, r इज गिवन, ओके, डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे डिनोट करते हैं I से, ठीक है, I कितना दिया है 1 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये यूनिट होता है। When rotating about one of its diameters, देखो अभी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जब देते हैं ना, रोटेटिंग अबाउट के बाद जो भी आएगा वो एक्सिस का पोजीशन आता है, ठीक है, बहुत सारे पोजीशन होते हैं, अगर ये मान लो रिंग है, ठीक है, और ये ऐसा गया तो इसको बोलेगा एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, कभी कभी सिर्फ ऐसा बोल देते हैं एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, ये एक पोजीशन हो गया, बाद में ये डायमीटर से पास करा दिया, तो अभी क्या बोलेंगे रिंग इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर, और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन होगा ये वाला, क्या पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा इस तरीके से पैरेलल टू द डायमीटर और टेंजेंट टू द डायमीटर बट पैरेलल टू टेंजेंट टू द रिंग बट पैरेलल टू द डायमीटर, ये अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशंस की पोजीशन होती है, और जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन क्या है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आपके बुक में चैप्टर खत्म होने के बाद टेबल देके रखा है, ठीक है, वो अलग अलग शेप्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताता है विथ रिस्पेक्ट टू देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन, ठीक है। अभी ऐसा है कि डायमीटर से जा रहा है, तो ये रिंग है
और ये एक्सिस जा रहा है ऐसा। इसका फॉर्मूला होता है mr²/2। m इज मास ऑफ द रिंग, r इज द रेडियस ऑफ द रिंग और बाय 2 ये होता है। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला, इट इज मोल्टन एंड रिमोल्डेड इनटू थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ द सेम रेडियस। देखो रिंग को मोल्ड कर दिया, मतलब जला के उसका लिक्विड फॉर्म में कर लिया, और उसका जो रिंग था अभी उसका क्या बना लिया, डिस्क। तो उससे क्या होगा, डिस्क बनेगा, उससे क्या होगा, मास क्या हो जाएगा उसका, सेम एज रिंग, क्योंकि मटेरियल सेम है, उसी रिंग के मटेरियल से वो डिस्क बनी है। ठीक है, कुछ निकाला नहीं है, कुछ ऐड भी नहीं किया है, उसी रिंग को मेल्ट करके वापस डिस्क बना है, तो मास सेम। ठीक है, एंड सेम रेडियस, रेडियस आल्सो सेम, जो रिंग की रेडियस थी वो भी सेम एज रिंग। तो अभी उन्होंने क्या बोला है पता है क्या, हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, देखो एमआई निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, किसके लिए, डिस्क के लिए। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर आपको टेबल पता है तो ये थ्योरी क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हो, शायद ये आएगा भी नहीं न्यूमेरिकल, इतना सिंपल। क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर, पहले क्या देके रखा है, अबाउट डायमीटर, उसका फॉर्मूला होता है mr²/2, उसका फॉर्मूला होता है mr²/2। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, अभी डिस्क आएगा, अभी क्या, डिस्क, इसका अबाउट इट्स ओन एक्सिस मतलब पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। अभी ये डिस्क है, अभी ये क्या है, डिस्क है। ठीक है, ये उसका सेंटर है, ए एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसको बोलते हैं इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, तो जब डिस्क का एक्सिस ऐसा होता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। ये देखे रखा है उन्होंने 1 kg/m², देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क सेम अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज इक्वल टू आल्सो 1 kg/m²। सिंपल फॉर्मूले पता होना चाहिए कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक्सिस उसके डायमीटर से पास होता है तो वो फॉर्मूला आता है mr²/2। सिमिलरली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक्सिस इसका ओन हो, ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर, तो फिर भी उसका आंसर कितना आता है डिस्क के लिए, mr²/2। दोनों फॉर्मूले सेम है, आंसर डायरेक्टली देखे रखा है उन्होंने 1 kg/m², तो इसलिए डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 1 kg/m²। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है, दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।